हम तो सुनेंगे menstruation cycle के बारे में. Menstruation cycle, which we call periods in a local language, and menstruation cycle just a normal phenomena in the females which happens at the age of puberty. So whenever a girl reaches at the age of 10 to 12, and it happens to the girl, and every month periods will happen to the girls. Okay, why this has happened, why is it so, we are going to learn it, and how is it happen. So what happened is that uterus, already we have made it so many times. So class, it's like a bag like structure. So this bag like uterus develop the linings. देख रहे हैं आप? इस तरीके से thick linings develop हो जाती है. Can you see? These thick linings, these are thick linings of blood. होता क्या है, ध्यान से सुनो. So class, these are ovaries which contain so many follicles. और it is like ये चीजें तय होती है कि एक women में ना birth के टाइम पे जितने follicles होते हैं ना, हमेशा उतने ही follicle एक women में रहते हैं और ज़्यादा increase नहीं होते. So हर puberty के बाद in every month one follicle ripe पक जाता है and it form an egg and the egg shoot out from the ovary. egg निकलता है बाहर. eggs come there. अब अगर कोई sperm आए, there is a fertilization in the women. If there is an approaching of sperm, then the ovum get fertilized. ovum sperm से fertilized हो जाएगा and it will form a baby. Now ovum के आने पे यूट्रस अपनी तैयारी कैसे करता है वो जानो. जैसे ही ओवम निकलता है बाहर, उस डे को बोलते हैं, उस समय को बोलते हैं ओव्यूलेटरी डे, या उस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन. क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवम. ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, पॉज करें. सो क्लास अभी पूरा एग्जैक्टली बता रहे हैं. 1 to 5, 5th to 14th day, and 14th से 28th day. So ये complete एक month रहता है फीमेल में, जिसमें 14th day पे you will have an ovulation. Let's suppose हम मान के चल रहे हैं कि हाँ एक फीमेल में प्यूबर्टी आई है और फीमेल की ओवरी ने ना एक ओवम रिलीज किया. तो होता क्या है, 14th डे पे एग रिलीज होता है, पर उससे पहले 5th से लेके 14th डे पे इस टाइमिंग पे यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ बाय थिक लाइनिंग्स ऑन इट्स वॉल. होता क्या है, इस एग को रिसीव करने के लिए यूट्रस ने पहले ही अपने आप को तैयार कर लिया है और यहाँ पर ब्लड की थिक लाइनिंग्स है. These are the thick linings of blood. एक्चुअली हुआ क्यों? क्योंकि जब एकदम से ना ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके जब नीचे बॉल की तरह ड्रूप होगा, गिरेगा, तो वो बॉल फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए. तो एक बेड तैयार कर लिया टू रिसीव दी जाइगोट. जब स्पर्म आएगा तो जाइगोट बने, जैसे बेबी बन रहा है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर नो स्पर्म इज एंटर्ड. कोई स्पर्म नहीं आया. अब कोई स्पर्म नहीं आया तो खाली एग आके ड्रूप होगा, बोलो, है ना? तो एग रिलीज हो गया, पहले यूट्रस ने प्रिपेयर किया अपने आप को, एग रिलीज हो गया. एग रिलीज होने के बाद अपने आप को वेट करता है. ये पूरा टाइम है यहाँ पर. अगर नो फर्टिलाइजेशन होता है, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इन दिनों, सो 28 डेज के बाद यहां पे इट स्टार्ट्स द ब्लीडिंग फेज. These linings got breaks down. और ये ओवम को रखने का भी कोई फायदा नहीं है. Ovum is also dead and it will all comes out from the vagina in the form of a bleeding.
It happens in the female. It depends upon the female to female, from 1 day to 5 day or 1 day to 7 day also, depending upon the female. Okay, so next time फिर से हो गया, bleeding phase stop हुई. जैसे ही ब्लीडिंग फेज स्टॉप होती है, अभी क्या हो रहा है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, फिर से यूट्रस प्रिपेयर कर रहा है, लाइनिंग्स डेवलप कर रहा है, थिक स्पॉन्जी लाइनिंग्स एंड ब्लड. यूट्रस ने प्रिपेयर किया अपने आप को किसके लिए, क्योंकि 14th डे कौन सा मेहमान आने वाला है, एग. ओह, 14th डे एग आ गया. एग आने के बाद 14th से 20th डे तक वेट रहेगा फर्टिलाइजेशन का. अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर से egg and all the blood linings will come out in the form of bleeding. These days occur. So हर बार 28 days के बाद ये cycle में days repeat होते रहते हैं. One thing, female should eat very healthy, follow the very healthy routine these days. जनरली देखा होगा कई लड़कियां प्रेयर में गिर जाती हैं, चक्कर आ जाते हैं, तो ये सारी सिचुएशंस होती है. तो फर्स्ट 3 days are definitely going to be very difficult for women. So definitely they will have a very rich proteinaceous breakfast in these days. And second thing is, जब भी आपके periods imbalance हो, like forever की 28 days में हमारे फिक्स मंथ में कोई डे है, सेकेंड डे इज द पीरियड डे, बट नेक्स्ट मंथ पे वो 4th डे पे आ रहा है या 5th डे पे आ रहा है या और एक हफ्ता लेट आ रहा है या बहुत ज्यादा डेज इम्बैलेंस हो रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड डेफिनेटली विजिट दैट, बिकॉज नाउअडेज अ फीमेल इज हैविंग लॉट ऑफ PCODs प्रॉब्लम and this is being on top notch in India, and the girl is having the misleading of periods, definitely gonna prone in the term of pregnancy later on, and there are a lot of issues with the female. Follicles हो ही ना तो, so that's not a female, definitely. इसमें मुस्कुराने की बात नहीं है. Unfortunately, we have that sort of persons also. Turner syndrome and Klinefelter syndrome you will going to learn later on. We have the females which will not have ovaries with the follicle. They will have just the rudimentary tissues. These are actually female, but they are not fertile females. They cannot give birth to a child, and they even have lot of feminine characters which is not developed in her in a proper way. She is that female. Okay, she have another kind of we can say that sex. She is not XY, she is not XX, she is XO. Actually a female is XX. You will learn later on, this is heredity and evolution. Female is having XX chromosome, but you are talking about that female which is having only X chromosome, XO. Only X means they have very less feminine character, they have rudimentary ovaries, they have just no meaningful of uterus. They will never gonna birth a child, they will never gonna be a real female. Okay, so this kind of things you will going to learn later on in your higher classes. Is it okay for everyone? You have to draw it also, because this chart is definitely gonna helpful and make you learn in your terms and conditions very clearly. Okay, first period in a female called menarche, पहला period, और आखिरी पीरियड 45 to 55 तक, 50 एज तक ही फीमेल फर्टाइल्स होते हैं. आजकल तो और भी जल्दी किसी का जो पीरियड्स है वो गॉन हो जाता है, तो इन्हीं दिनों तक फीमेल फर्टिलिटी बनी रहती है. उसके बाद फीमेल इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू फर्टाइल एनीमोर, बिकॉज वो फॉलिकल्स खत्म हो गए, पीरियड्स खत्म हो गए, तो दिस इज नॉट द वे ऑफ. ओवम ही नहीं है तो बच्चा तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है. वेट अ पॉज.